मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं हूं आपका अपना हमराही, इस प्रोग्राम का हमराही, और प्रोग्राम का भी नाम है हमराही, लेकिन मैं हूं संदीप त्रिवेदी। आज हमेशा की तरह हाजिर हूं आप सबके बीच में हमराही प्रोग्राम के साथ। श्रोताओं, अब तक उम्मीद है आप सब रेडियो मधुबन ने जिस भावना के साथ इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया है वो अच्छी तरह से जान चुके होंगे, और नहीं तो फिर धीरे धीरे और जब सुनते जाएंगे आप तो पूरी तरह से जान जाएंगे। आज भी हम ऐसे ही एक हमराही के सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने जब उनकी जिंदगी में ये मोड़ आया कि हाँ भाई, अब वो समय है जब मुझे भी किसी हमराही की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं सफल हूं, सक्षम हूं, समर्थ हूं, तो फिर क्या समाज का, परिवार का, साथियों का साथ मिला, या ये सफर यानी अपने हमराही को ढूंढने का सफर उन्हें खुद ही तय करना पड़ा। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे हमराही के सफरनामे की। स्वागत कीजिए श्रीमान अमृतपाल सर और रेखा मैम का। सर और मैम, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। तो अमृतपाल सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आपको कौन सी दिव्यांगता है? जी, मैं जन्म से दृष्टिबाधित हूँ। जी। दूसरी बात ये कि मैंने जिंदगी में 32-33 साल तो पहले कॉलेज में पढ़ाया। क्या बात? हरियाणा गवर्नमेंट के कॉलेज में। बहुत तो उसमें डिफरेंट कॉलेजेस थे, क्योंकि जब हरियाणा गवर्नमेंट में आप सर्विस करते हैं तो फिर ट्रांसफर तो यकीनी है, कभी भी कहीं भी हो सकती है, और आपको उसे बर्दाश्त भी करना होता है। कई बार तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो कई बार वो अच्छी भी लगती है, दोनों ही बात। जी जी जी। तो ये फिर जब ट्रांसफर यानी कुल मिलाकर के जब 32-33 साल पढ़ा लिया, तो उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ और फिर मैं प्रिंसिपल बना कॉलेज का। वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ही था वो कॉलेज, और वो कॉलेज मैंने 6 साल चलाया है जी। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज साहा था। साहा अम्बाला के पास एक जगह है, उस कॉलेज में रहा और 6 साल। अभी कौन से शहर में सर आप? इस वक्त हम लोग कालका में पिंजौर में रह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और ये पिंजौर जो है बड़ा मनोरम, आप देखिए पिंजौर गार्डन आपने जरूर सुना होगा, यादवेंद्रा गार्डन पिंजौर। जी जी। तो बहुत क्या छटता है, क्या खूबसूरत ये लगता है जब बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये एक खूबी है हमारे। और फिर काली माता का मंदिर है हमारे कालका में, उसे भी लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। तो कालका शहर उसी के नाम से बसा है, काली माता। ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता भी आपकी आवाज सुनकर के अनुभव कर रहे हैं उसी माहौल का, उसी मनोरम दृश्य का। अच्छा है सर, ये पहाड़ियों के, कह लीजिए पहाड़ के पैरों में ये हमारा ये पिंजौर और कालका ये शहर है। जी जी जी। तो शुक्रिया सर। हमारे साथ आपकी मैम भी हैं, तो रेखा मैम का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वे थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। हाँ जी सर, मैं रेखा जी। मैं MA BEd और मैं यहाँ पे अब तो हाउस वाइफ हूँ इस टाइम,
क्योंकि 32 इयर्स मैरिज को हो गए हैं, जी, तो अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि और कुछ रह गया लाइफ में। घर और बच्चे बहुत बढ़िया। और हाउस ही संभालती हूँ मैं तो। जी 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 लेकिन मुझे पता है कि बड़ी खूबसूरती से सर के साथ बड़ी सारा दिन खूबसूरती बिजी रहते हैं। जी। सर बता रहे हैं कि कॉलेज जैसे सर संभालते हैं वैसे ही आप घर कॉलेज की तरह संभालते हैं। सर हाँ जी, कॉलेज मैंने में इनको प्रिंसिपल। अपने आप को ना, मैंने तो जी यस मैं घर की प्रिंसिपल। ये तो है ही है नेचुरली। घर और बच्चे मेरे अंडर रहते हैं। ठीक है ना। नहीं, और सर भी तो आपके अंडर हैं। हाँ, सर भी मेरे अंडर ही है। ये मानते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा। अब इतने साल हो गए, अपना परिचय तो एक लेडी का खत्म ही हो जाता है ना, घर परिवार की बन जाता है। जी 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 तो देखिए, अब तो ये है कि हम अपने आप को इनके नाम से ही जानते हैं और बच्चों के नाम से ही जानते हैं। क्या बात है, बहुत खूब है, बहुत खूब। तो सर, अमृतपाल सर जी जो हमारा प्रश्न सभी से होता है वही प्रश्न आपसे भी, जी। कि आपके हमराही की कहानी कैसे शुरू हुई? वाह वाह। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं उन दिनों, जैसे मैंने कहा था कि जॉब ट्रांसफरेबल है हरियाणा गवर्नमेंट की, है ना, तो उन दिनों मैं करनाल में पोस्टेड था जिन दिनों ये सिलसिला शुरू हुआ। जी और एमए की क्लास म्यूजिक की मैं लिया करता था। जी जी और ये मेरी स्टूडेंट थी। जी जी। तो बस एक होता है ना, एक प्यार का बीज प्रस्फुटित होता है, वो जाहिर है धीरे धीरे ही हुआ होगा, है ना। प्यार का नगमा है जिंदगी। जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। और हमने इसे प्यार का नगमा बनाने में हम दोनों ने शायद कोई कसर छोड़ी भी नहीं है, है? क्या बात है, बहुत अच्छा अभी तक भी है, अभी तक भी है। अनडाउटेडली जी जी। तो उस वक्त अब ये तो नहीं है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी बड़े आराम से हो सकती है, ऐसा तो शायद पहले भी नहीं होता था, ऐसा अब भी थोड़ा मुश्किल है। पहले तो बिल्कुल नहीं होता था और आज भी स्थितियां लगभग वैसी ही हैं। जी जी। लेकिन पहले तो ये कि वो 87 में हमने किया, ठीक है, थोड़ी सी मुश्किलें आनी थी, सो तो आई, थोड़ी सी तो आनी थी ना मुश्किलें, जिनकी तरफ से विरोध होना था, प्रतिरोध होना था, वो होना ही था, लाजमी है। लेकिन ये कि जब आप मन में ये ठान लें कि इसे हमने सही करना है और सबसे बनानी है, सबसे बना के रखनी है, और आहिस्ता आहिस्ता उन सब पर ये जाहिर करना है कि जो हमने कर लिया कोई गलत काम नहीं कर लिया, ठीक कर लिया है। और जब हमने ये कर ही लिया है और जब हम खुश हैं, तो फिर जो साथ लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं, फिर अपने आप आहिस्ता आहिस्ता उन तक ये बात पहुंच जाती है कि जब वो खुशी से रह रहे हैं तो हम परेशान क्यों हैं? ठीक बात है। फिर हम परेशान करें भी क्यों? फिर वो करते भी नहीं। जब आप सिंसियरली एफर्ट्स करते हैं कि हम किसी को परेशान ना करें, यानी हम दुखी ना करें, और आपस में फिर ऐसा सिलसिला, ऐसा तारतम्य बैठता है, ऐसा तसलसल बनता है कि आप खुद ब खुद बस माहौल आपके अनुकूल होता जाता है। तो ये तो हुआ परिवार को, इनके परिवार को मनाने की बात। एक थोड़ी सी बड़ी अटपटी बात भी आपको बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, अटपटी बात सुन के भी मजा आएगा। जरूर जरूर सर, जरूर। मैं उन दिनों जैसे कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में पोस्टेड था, तो जाहिर है करनाल में कॉलेज में था, तो कॉलेज वालों तक भी ये खबर पहुंची। किसी ने इसे प्यार से स्वीकार किया, किसी ने इसे बड़े अजीब तरीके से लिया। जी 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 जी। तो ऐसी खबरों में मोबाइल की जरूरत नहीं होती है, बिना मोबाइल के पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंच जाती है। और कमाल ये कि मैं वहीं उस कॉलेज में ही, ये और भी कमाल, अच्छा, उसी शहर में हूँ, उसी कॉलेज में हूँ। जी। मैंने देखा कि 2-4 लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कोई इतना सौहार्दपूर्ण नहीं था। मैंने महसूस किया ये मुझसे बात ज्यादा करना नहीं चाहते, यानी अंदर से कहीं वही है कि आखिर इन्होंने ऐसा काम कर लिया, क्यों कर लिया भाई, ये नहीं करना चाहिए था, यानी उनको यही लगता था कि नहीं करना चाहिए बस। अच्छा, अब हुआ ये कि बड़ी कोशिश की गई अपने तरीके से। अब कहना थोड़ी था भाई मुझे, मैंने उनको जाके थोड़ी कहना था भाई मुझसे तरीके से बात करो। सही बात। प्रकृति ने एक ऐसा माहौल बनाया कि उस वक्त पूरे इंडिया लेवल पे प्रोफेसरों की स्ट्राइक
यूजीसी अच्छा। 87 में स्ट्राइक लेक्चरर्स की। जी जी। तो लेक्चरर्स की जब स्ट्राइक हुई 87 में ही हुई थी वो भी, यही अगस्त में वो शुरू हो गई थी। ओके। तो अब जब ये स्ट्राइक शुरू हुई तो वो सब लोग क्लासेस नहीं लेते थे। जाहिर सी बात है, स्ट्राइक पे हैं तो क्लासेस क्यों लेंगे। ठीक बात है। मैंने कहा भाई मैं तो क्लासेस लूंगा और मैं स्ट्राइक पे नहीं। ऐसा करके जाहिर सी बात है मुझे गवर्नमेंट तो मेरे हक में ही बात करेगी ना। गवर्नमेंट तो क्यों कहेगी कि मुझे स्ट्राइक में होना उन लोगों के निशाने पर आप। जी हाँ, जी हाँ। और वो उनको ये बात पता ही पसंद नहीं। कैसे पसंद करेंगे? एक तो मैंने इस तरह का काम कर लिया, ऊपर से मैं ये कहता हूं कि मैं तो क्लासेस भी लूंगा। जी। तो वो आए मेरे पास कि नहीं, स्ट्राइक का महत्व समझाने आए मुझे कि नहीं हमने किया है, नेशन वाइड स्ट्राइक है, आपको साथ देना चाहिए। तो फिर मैं फट पड़ा। अच्छा। मैंने कहा मुझे साथ देना चाहिए, क्यों? आपका मैं क्यों साथ दूं? आप मेरा साथ दे रहे हैं कोई? बिल्कुल सही है। आप जब मुझे अपना साथी समझते ही नहीं, जब आपको ये लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, तो साफ सी बात है, फिर ठीक है, मैं तो नहीं, आप जो गुनाह कर रहे हैं मैं उसमें शामिल नहीं होता, मैं क्यों हूं? सही बात है। तो फिर उन सब ने मुझसे वादा किया कि नहीं, आगे से आपको हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का वो नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा लगे कि हम आपको कुछ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, कुछ गुनाहगार समझ रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी आगे से। जी जी जी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो वाकई नहीं होगी तब मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन अगर वो फिर होगी तो फिर मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। हाँ, आपने कहा मतलब वो दिखना भी चाहिए आपका परिवर्तन। बिल्कुल यही कहा। तो खैर ये उसके बाद ये घटना सर आपके विवाह के बाद की है? जी बिल्कुल। लेकिन तभी कहा ना कि जून में हमारी शादी हुई और ये स्ट्राइक हुई थी अगस्त में। जी जी जी। नहीं, लेकिन सर प्रश्न इससे पहले ये उठता है कि ये तो आपके कलीग्स का और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका तो एक बार को हम समझ सकते हैं कि उन्हें तो मतलब जलन भी हो सकती है, या उन्हें ये भी लग सकता है यार ही सुपीरियर, वो हमसे बहुत अलग हैं, इस तरह से मतलब उनके मन में तो। लेकिन परिवार का क्या रुझान रहा? और आप जबकि कॉलेज लेक्चरर बन गए थे, जी हाँ। तो फिर कभी परिवार के मन में या आपके मन में नहीं आया कि भाई मेरे बाकी भाइयों की जैसे सारे रीति रिवाज से, रस्मों रिवाज से कामकाज हो रहा है, शादी हो रही है, वैसे ही मेरे लिए भी ढूंढे, मेरे लिए भी रिश्ता आगे से आए, मतलब वो सारी प्रक्रियाएं भी तो हुई होंगी या नहीं? बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए मेरे परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आमतौर पे मेल के परिवार की तरफ से अगर एक प्यार है उसका कहीं पे चल रहा है और वो प्यार विवाह में परिणत होना चाहता है, तो उसमें मुझे लगता है कि मेल की फैमिली की तरफ से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या यूं कहें कि मेरी फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम मैम से मिलने के पहले की बात कर रहे हैं सर। मैडम से परिवार के मिलने से पहले की या मैडम से मेरे मिलने की? मैडम से जब आपकी मुलाकात या आपसे प्यार जब शुरू हुआ? जी बिल्कुल। आपको काफी फ्लैशबैक में जाना पड़ रहा है आज। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने 78 में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वही मैं उसी बात पर आ रहा था सर। 78 से 87। जी हाँ। 9 सालों में प्रयास, तलाश, वो कहानी। अपने प्रयास जरूर हुए होंगे, तलाश भी जरूर हुई होगी, इसमें क्या, उसमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। और परिवार वालों ने सोचा तो जरूर होगा, जरूर सोचा होगा। ऐसा नहीं कि उनका दिल नहीं करता था कि ऐसा हो, लेकिन वो खुद अपने आप को इस मामले में थोड़ा असमर्थ पाते थे। उनको लगता था कि हम कैसे कहने जाएं किसी भी लड़की वालों के घर पे कि हमारा बेटा इस तरह से है ना, चाहे वो प्रोफेसर है, लेकिन एक जो अक्षमता जो है, ब्लाइंडनेस की, विजुअल हैंडीकैप की, तो वो तो है। उन्होंने आपसे कहा था, कभी खुलकर आपसे कहा उन्होंने ये बात कि नहीं हम तो आपके लिए नहीं ढूंढ पाएंगे? कभी खुलकर के कहा? नहीं, बल्कि मैंने उन्हें कहा। जी, बल्कि ये बात उन्हें मैंने कही कि भाई आप छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है। मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर इतना वो है कि मैं अपने लिए बीवी खुद ढूंढ लूंगा, बिल्कुल आप फिक्र ना करो। और ठीक भी जी मैंने उनको कहा। उन्होंने मुझे ये कहा तो नहीं, लेकिन उनकी बातों से या उनके जो जिस तरह से वो करते रहे,
हाँ, मुझे लगा कि नहीं, इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो तब मैंने फिर उन्हें कहा कि नहीं, आप छोड़ दीजिए, ये आपके बस का काम है ही नहीं, और ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। जी जी, है ना। एक तरह से अच्छा, पता नहीं क्यों मन ही मन उन्हें भी कहीं कोई ऐसा लगता था कि जो ये कहता है ना, आगे पहले भी यही हुआ कि जो ये कहता है वो इसने करके दिखाया है, तो अब भी ऐसा शायद ये कर लेगा, है ना। तो बस फिर वो हुआ, लेकिन उसमें जहां तक इनकी तरफ से है, रेखा की तरफ से किसी तरह की, यानी परिवार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतों आनी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये कि धीरे धीरे उन दिक्कतों को सुलझा लिया गया, और फिर बहुत इज्जत से हमारा आना जाना परिवार में भी शुरू हुआ। सिर्फ ये किया हमने कि शुरू में इनको भेजा, साल 1.5 साल तक इनको अपने परिवार में पूरी तरह से भेजा, जाने भी दिया गया, मैं नहीं जाता था उस वक्त। अच्छा, नहीं मैम से भी हम पूछेंगे, आपने कब से फिर ये मान लिया था, कौन से सन में ये मान लिया था, यानी अपनी जॉब के कितने साल बाद कि भाई अब तो वाकई में जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है, इनमें कोई दम नहीं है किसी में? मुझे पता लग गया था, मुझे तो शुरू के 2-3 साल बाद अच्छा 80-81 में ही आपको अंदाजा हो गया था? जी, मुझे तो अंदाजा हो गया था भाई, अपने लिए जो कुछ करना है वो मैंने खुद ही करना। हालांकि इसका ये मतलब पता ही नहीं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने कभी कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, जिन क्षेत्रों में वो जो कुछ कर सकते थे मेरे लिए, वहां उन्होंने वो किया। बिल्कुल। देखिए, मुझे कोई भी मेरा इंटरव्यू होता था, मेरे डैडी मेरे साथ जाते थे वहां पे, हम दोनों ही होते थे। कभी ऐसा कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं अकेला गया। जी, बहुत खूब सर, बहुत ये, और परिवार की तरफ से अदरवाइज पूरा सहयोग, हर तरह का सहयोग मिलता है। मतलब यहाँ आकर के जो स्थितियां तब थी वही अब है, यहाँ आकर के ही सर परिवार और समाज मौन हो जाते हैं, यही हमारा प्रश्न है दरअसल। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो स्थिति तब भी थी, वो स्थिति आज भी है ना। मैं आपको एक बात थोड़ी और बताऊं। जब हमारी शादी हुई तो हम, जैसे मैंने कहा कि कालका में रहा करते थे, कालका में रहते थे हम दोनों। कालका में ना कोई उन दिनों कोई रिक्शा, कोई इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग पैदल घूमते थे, खूब घूमते थे जी। सामान लाने के लिए भी हम जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं, कुछ भी लाने के लिए जा रहे हैं तो जाते थे। तो मैं देखता कि कभी कभी हमें देख के, या वैसे भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं गली में, जैसे गली में अक्सर बैठे ही रहते हैं ना, बातें करते रहते हैं। जब हम सामने से गुजरते थे उनकी बातें बंद हो जाती, बिल्कुल बंद। और थोड़ा सा हम आगे चले गए, उनकी बातें फिर से शुरू। हम लोग हंसना शुरू नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात आज भी है, क्योंकि मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो ये मैंने भी महसूस किया। जी बिल्कुल जी, बताएं सर, आप बताएं। तो ये रहा। अच्छा, बालों का तो ये भी होता है कि ट्रेन में हम लोग जा रहे होते हैं, तब की बात, अब तो चलो नहीं होता, लेकिन शुरू के 2-3-4 सालों की बात बता रहा हूँ, वो बड़ा मजा आएगा। मैडम बताएंगी आपको कि वो ट्रेन में जब कोई लेडी मिली और उसने कहा भाई ये कुछ करता भी है, कुछ करता कमाता, खाता कमाता, मतलब कमाता भी है, करता भी है कुछ के नहीं। तो मैंने मैडम को इशारा किया, मैंने कहा यार इसको क्या कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता। उसके बाद देखो जरा क्या होता है। तो वो मैडम आपको बताएंगी कि वो किस तरह की बात रही। मैडम से इसी वाकये से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी मैडम की शादी के पहले की कहानी सुनेंगे। जी मैम, बताएं जरा, जो सर ने जिक्र किया जिस घटना का। हाँ जी, बताइए। लोगों को ना बहुत अजीब सा लगता था, बहुत अजीब। लोगों को ये लगता था कि ये कैसा कपल है, क्योंकि एक में तो इनसे एज भी बहुत कम थी। हम लोग की एज में 12 साल का फर्क है हम लोग। अच्छा 12 साल का डिफरेंस है। दूसरा ये हुआ गया कि काफी जी, आपको रोक रहा हूँ 2 मिनट। कई बार कहते हैं कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, दिक्कत होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन आप लोगों को देख करके पता ही नहीं लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग में पूरी नहीं। अंडरस्टैंडिंग तो हम लोगों की बहुत ज्यादा थी जी। हालांकि हमारा क्योंकि डिफरेंस काफी था, तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग में हमारी कोई कमी नहीं थी। पर लोगों को थोड़ा बड़ा एक ना जैसे अचंभा सा होता है ना, तो लोग मतलब हमें यूँ घूर के देखते हैं कि ये कैसा हो गया इनके साथ, ये क्या है। लड़की तो साइकिड है, बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है, बिल्कुल देखने में भी अच्छी खासी है, सुंदर है, क्या है, मतलब सब कुछ उन्हें बहुत अजीब सा लगता था। मतलब वो जब
एकदम से जब देखते चुप होते और लोगों को ये लगता था कि शायद मैं कमाती हूँ। जैसे ट्रेन में अपन इधर उधर हम लोग घूम कि मतलब लुक वाइज लगता है या ऐसे लगता है या पता नहीं क्या लगता है। मतलब चलो वो तो मैंने जैसे कॉलेज में थोड़ा सर्विस भी की तो उन लोगों को तो चलो मालूम ही होगा। जिन लोगों को नहीं मालूम था तो वो यही पूछते थे मुझसे सवाल कि ये कुछ कमाते भी है या तुम ही कमा के इनको खिलाती हो। तो मैं बोलती मैं नहीं कमाती मैं तो सिर्फ इनके साथ रहती हूँ। इतनी मेहनत करके कॉलेज लेक्चरर बनाओ ये सुनने के लिए। होता है जी जी। नहीं, बहुत सारे कमेंट्स तो मुझे ही मिलते थे। इनसे लोग करते थे बात करने में भी डरते थे। मतलब उनको ये लगता था कि ये छोटी सी लड़की ये कैसे करती है इनके साथ मैनेज। अब क्योंकि मैंने इनके हाथों में हाथ डाले हुए सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में बिठा रहे हैं, मतलब सब कुछ तो मैनेज मैं कर रही हूँ। तो उनको इसलिए लगता था शायद। वो शुरू में मुझे मतलब फील होता था कि ऐसा क्यों पूछते हैं। फिर बाद में तो हम हैप्चुअल हो गए थे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो उल्टा हम एंजॉय करते थे लोग जैसे भी सोचते हैं। मैम कभी ऐसा हुआ, जैसे कई बार हमने ये भी सुना है, जैसे लोगों के मन में ये भी आता है, अरे मतलब ये तो ब्लाइंड है तो हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई कमी हो। ऐसा बिल्कुल लोग ऐसा कभी एक हादसा मैं सुनाती हूँ अभी आपको। मैडम सुनाएंगे आप। जी 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 बताइए। एक बार ना, हाँ, एक बार सर का प्रोग्राम था दिल्ली दूरदर्शन पे। तो हम लोग दूरदर्शन पे गए तो गर्मी का टाइम था, बहुत गर्मी थी। तो किसी मतलब मैंने भी जैसे सर ने चश्मा लगाया हुआ था वैसे मैंने भी चश्मा लगाया हुआ था। तो उनको लगा ये दोनों ब्लाइंड है। तो लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ वो मुझे भी मतलब आगे पकड़ने को तैयार कि आपको भी हम आपकी हेल्प कर दें या ऐसा कुछ कर दें। मतलब थोड़ा सा तो लोगों का टेम्परामेंट ऐसा होता ही था। दोनों को हेल्प की जरूरत है। हम इन परिस्थितियों को बड़ा एंजॉय करते हैं। जी दो मतलब कई किस्से ऐसे चलते रहते थे हम लोगों के साथ न्यू। लेकिन धीरे धीरे फिर हम उन चीजों को खैर एंजॉय करने लग गए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैम ये पॉजिटिविटी आप दोनों के अंदर जो ये पॉजिटिविटी थी वही मतलब काम आई हमेशा आप लोगों के। लेकिन सवाल यही है कि सब बदलने के लिए ही हमारा ये प्रयास है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे श्रोता समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग सुने। तो कम से कम भाई अगर आप किसी की काबिलियत को मानते हैं तो फिर उसमें अगर उसकी शारीरिक किसी तरह की चुनौती है तो फिर वो कहाँ, जब आप ये मान रहे हैं कि उस चुनौती के बावजूद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो बाकी चीजों में एक्सेप्ट करने में दिक्कत कहाँ है। मैं ये पूछ रहा था कि जब आप कॉलेज कर रहे थे और सर को जब आपने देखा या सर ने जब पढ़ाया तो उस समय मतलब आपके घर में आपके लिए विवाह की मतलब तलाश या जीवन साथी ढूंढने की तलाश शुरू हो गई थी या ऐसा कुछ नहीं था, आपको तो बस यही था स्टडी करनी है अभी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था, मैं तो स्टडी कर रही थी, मैं तो एग्जाम दे रही, अभी मैं एमए के एग्जाम दे रही थी। यस मैम। और मेरे घर में मुझसे बड़ी एक सिस्टर थी। यस मैम। एक बड़ी सिस्टर थी मुझसे, तो नेचुरली उसकी शादी पहले होनी थी। पहले होनी है, बिल्कुल। मेरी शादी का तो कोई कॉन्सेप्ट, हाँ, मेरी शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त तक। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगी, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन वो बातें सारी सर से मिलने के बाद, क्योंकि मैं कॉलेज में इनकी स्टूडेंट थी, इनके सारे काम कॉलेज में कर देती थी। जो भी काम हो, इनको जो भी चाहिए, घर में लेटर लिखना है, मदर फादर को कुछ भी करना, कोई भी ऐसे काम हो तो मैं वो कर देती थी। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी फैमिली में एक सेवा भावना स्टार्टिंग से ही थी। क्या बात है। तो हम उस भावना से मतलब वो चीजें हेल्प करने की जहाँ तक बात थी ना, तो वो हेल्प कर देते थे। और इतनी रिजिड फैमिली में मेरी नहीं थी, ना मेरे फादर ना मेरी मदर, कि तुम्हें हेल्प नहीं करनी या कोई जेंट्स है या लेडीज है, ये चीजें हमारे मन में नहीं थी। वो समाज की बातें जो समाज लोग आज भी सोचते हैं, हम लोग उस वक्त भी नहीं सोचते थे। क्या बात। क्योंकि मेरे फादर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो इन चीजों से बाहर नहीं थे, तो वो हमें ऐसी चीजों से तो कभी रोकते ही नहीं थे। तो हमारा फैमिली का बैकग्राउंड तो ऐसा ही था, सारी फैमिली एजुकेटेड थी, तो उस चीज से तो मुझे दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो यहाँ आई कि मेरी बड़ी सिस्टर बैठी थी, और फिर मैंने जब घर में इस बात को कहीं ना कहीं बताया, तो फिर उन्होंने रिजेक्शन तो थी ही उनकी तरफ से। उसमें बहुत सारी चीजें थी ना,
हाँ। लेकिन मैम, अभी आपने कहा कि आपकी फैमिली बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थी, एजुकेटेड थी और सेवा भावना भी थी, सब कुछ था। लेकिन मतलब जब आपने विवाह का प्रस्ताव जब उनको बता दिया अपने बारे में, तो अचानक उनका विचार मतलब वही ब्लाइंडनेस की वजह से बदल गया। वहां पे फिर उनको मतलब ये क्यों नहीं लगा कि क्या दिक्कत है? बदला नहीं, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे लिए ना बहुत मुश्किल रास्ता है। देखो, जहाँ तक मेरे फादर की बात थी, मेरे फादर ने कहा कि ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या आप चल पाएंगे इस रास्ते ये चीजें पर? ये मतलब था। हाँ, इस रास्ते पे जो मेरे फादर की वर्डिंग थी, मैं अपने फादर की वर्डिंग बताती हूँ आपको आज, और जबकि आज तक मैंने ये बात किसी के सामने भी नहीं बताई। तो मतलब उनकी वर्डिंग ये थी कि रास्ता बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इसे एक्सेप्ट मत करो। उन्होंने कहा लेकिन क्योंकि मैं अपने घर में ना सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, और लाडली भी थी। हाँ, लाडली भी थी नेचुरली, और फादर की तो बहुत ही थी। फादर की तो मतलब उनको जैसे एक बेटी को मतलब एक फादर प्राउड फील करता है ना, तो वो मेरे अंदर वो चीज फील करते थे। तो उनको ये लगा कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम मतलब चल नहीं पाओगी इस रास्ते पर। जी। और फिर हमारी प्रॉब्लम्स जो थी, हमारी हिंदू फैमिली, ये सिख फैमिली, मैं स्टूडेंट, और एज वाइज गैप, बहुत गैप। तो आपके साथ मतलब जी कई सारी बातें। 3 तरह की प्रॉब्लम हो गई ना। एक तो हिंदू सिख वाली, अच्छा हिंदू सिख वाली धर्म का थोड़ा मामला ज्यादा ही था उस जमाने में। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ हिंदू सिख वाली प्रॉब्लम के बताए सर, बताए। 84 के राइट्स हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो हिंदू सिख प्रॉब्लम भी थी, है ना। अच्छा क्या था कि फैमिली शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लेती, फैमिली तो कर लेती है, लेकिन आपको वही है ना कि समाज नहीं जीने देता। फैमिली भी तो समाज से डरती है ना, दूसरों को ज्यादा चिंता होती है, जबकि उनको करना कुछ नहीं होता है। हाँ, सही बात। हाँ, करना कुछ नहीं होता, लेकिन उनको ये, हालांकि फादर तो मेरे ऐसे इतने रिजिड नहीं थे किसी भी बातों में, तो मदर और बाकी लोगों को काफी फील होता था इस चीज का। और फिर हमने जब मैरिज की तो फिर हमने बिना बताई हुई थी उनको। तो अमृतपाल सर, आपको कोई नहीं मिला ऐसा जिसने कहा हो भाई कि आप सिख हो, कहीं आपका मतलब कहीं आपसे विवाह के बहाने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए आपके साथ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इस तरह की कहानी आपके दोस्तों ने, किसी ने कहानी नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों ही ना, हम लोग दोनों ही इस तरह के हैं कि हमारे सामने जब कोई हिंदू सिख वाली कोई बात करता है ना, हम अपने तरीके से उसकी औकात बता देते हैं। बहुत। तो मतलब जो आम तौर पे सर और मैम, आज के जमाने में भी जिन बातों से लोग डरते हैं, वो सारे के सारे काम आप लोगों ने मतलब 80s के दशक में समाज की दौर में कर लिया। हाँ, गलत जो धारणाएं हैं ना समाज की, वो सारी आपने उसी समय दूर कर दी थी। यकीन, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े प्रोग्राम में, और अभी तो जो जानना है वो जाने, उससे पहले आप दोनों की पसंद का कोई सॉन्ग जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें। गाना तो इनसे पूछिए आप, ये जो पसंद करेंगे मुझे लगता है वो जाहिर अच्छा ही गाना होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। मैम नहीं, आप कोई भी कहे, गानों के तो आप मास्टर हो। नहीं, गाना तो ये मास्टर है, अपनी पसंद का कोई भी करवा सकते हैं। चले साहब, ठीक है। मेरी पसंद का जानना है तो बोल दीजिए, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। लो जी, क्या बात है, बस तो फिर यही ओके। जहाँ भी जाऊँ ये लगता
पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं, तू पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो हाजिर हैं एक बार फिर इस बहुत ही खूबसूरत नगमे को सुनने के बाद। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हाल ही में उनकी पुण्यतिथि भी गई है, तो बातों का सिलसिला एक बार फिर हम रेखा मैम के साथ आगे बढ़ाते हैं। और मैम, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि आपने दरअसल कब ये सोचना शुरू किया कि आपके हमराही सर ही हैं, और क्या पहला प्रस्ताव आपकी तरफ से गया कि सर की तरफ से आया? तो मतलब कितने समय में आपको ये एहसास हो गया, जरा ये बताएं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को। ऐसे है ना, एमए करते हुए 2 साल तो हो ही गए थे। जी जी। तो एमए करते करते काफी इनके साथ रहते हुए, काम करते हुए वो काफी सारी चीजें तो पसंद करने ही लगे थे, और लगता था कि चलो सेम है, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे भी कहीं कहीं ये लगता था कि कहीं तो शादी करनी ही है, बिल्कुल कहीं तो करनी ही है ना, अगर उस जगह कर लें कि जहाँ हमारी जरूरत हो। यस मैम। तो फिर उसमें क्या बुरा है? बिल्कुल जब सही फिर है। प्रस्ताव तो इनकी तरफ से आया, क्योंकि इन्होंने अपने सारे फ्रेंड सबको दिखाया सबको। तब तक मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। उसके बाद तो फिर हाँ जी 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 बताएं। हाँ, नहीं, इनके मन में भी कुछ होगा ना, तो इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को मुझे दिखाते रहते थे, ये कैसी है वैसी है ये। जो भी है। जी। तो धीरे धीरे हमें ठीक भी कह रही। मतलब अच्छा लगने लगा सब कुछ, कि लगा नहीं ठीक है, ऐसे में तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखाई नहीं देती। और 2 साल जब हम एक क्लास में पढ़ते रहते हैं टीचर से या कुछ भी, तो आपकी इंटीमेसी इतनी तो हो ही जाती है। बाकी लोग थे उनसे तो इतनी इंटीमेसी नहीं थी। जी मैम। तो फिर जब इन्होंने कहा तो हमने कहा नहीं ठीक। फिर मैंने भी सोचा चलो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। जब जरूरत है तो नेचुरली मतलब अच्छा ही लगे, और मुझे अच्छा भी लगा। चलो ऐसी कोई दिक्कत थी मुझे वैसे एक और बात बताऊं, वो कमाल की बात ये थी कि जब इनका आना कभी कभी घर पे होता था, तो फिर कभी कभी इन्होंने खाना भी बनाना होता था। क्या बात है। अच्छा, अब जब खाना बनाना होता था, एक दिन इन्होंने बना दी घिये की सब्जी। अच्छा, घिये की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसे आमतौर पे लोग खाते नहीं, पसंद नहीं करते। नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन भाई उस दिन वो घिया इतना स्वाद बना, इतना बढ़िया, मैं कहता हूँ भाई कमाल का घिया, बड़े मजे से खा गया मैं। तो और मुझे लगा पहली और आखिरी बार खाया सर, या शादी के बाद भी खा रहे हैं लगातार? नहीं, उसके बाद भी खा रहे हैं सर, उसके बाद भी खा रहे हैं, या खाते हैं, अब भी खाते हैं, अब तक भी चलता है सर। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि भाई उस समय तो खाना ही मतलब जो बनाए वो अच्छा था, यूँ तो नहीं कहीं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमारे बीच इस तरह की बात कभी रही नहीं। जो तब अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो अब बुरा हो गया। वो अब भी वैसा ही है। और जहाँ तक सेम है जीवन को मतलब खुशी से हमारा सब कुछ सेम चल रहा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या क्या समानताएं रही मैम, आप बताएंगे जरा? समानताएं नहीं आप बताइए। लिस्ट लंबी है। हाँ, देखिए, समानताओं की बात ये मैं आपको बताऊं, जी सर। हम दोनों को अच्छा खाना खाने का शौक है, दुरुस्त। क्या बात। हम दोनों को लिटरेचर का शौक है। अरे वाह, बहुत खूब। इनके फादर शायर थे। अरे वाह। वो खुद भी शायर थे। तो एक बार बल्कि उनकी लिखी गजल मैंने इनको सिखाई, और मैंने कहा अब अपने फादर को सुनाओ ना आप। इन्होंने सुनाई ना, तो इन्होंने सुनाई, और खैर वो अच्छी लगी उनको। अरे तो जैसे मैंने कहा, किताबें पढ़ने का इनको भी शौक है, वो हमें भी है, अब तक है। इसका कॉलेज में इसका प्राइज होता था, मतलब बेस्ट यूजर ऑफ द लाइब्रेरी का प्राइज हर साल इसी को मिलता।
अच्छा। हर साल वो इसी को प्राइज मिलता था। मैं सोचता था यार ये मतलब पढ़ाकू। हाँ बिल्कुल 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 हाँ, सही बात। अच्छा बाकी तो देखिए फिर समानताएं फिर चलती रहती हैं। फिर जब आप मिलते हैं समानताएं हुई तभी तो यहाँ पर पहुंचे हैं। यकीन। अच्छा अब एक और बात बड़ी मीठी सी, और वो ये कि जैसे घर के लिए कोई भी खरीदनी है चीज, महंगी से महंगी चीज खरीद, कोई किस तरह की भी चीज, अपने लिए, मेरे लिए, घर के लिए कोई भी चीज खरीद जी, बस इनको पूरा अख्तियार है, ये खरीद सकते, पूरा अख्तियार। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि एक बार मुझे वो लेते वक्त बता दें कि मैंने ये ले लिया, बस, है ना। वो भी सिर्फ इसलिए कि हालांकि इसमें कोई वो नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि जब बता देते हैं तो ये भी लगता है कि चलिए ठीक है, एक अच्छी चीज आ रही है और एक अच्छी चीज घर में आ रही है। हमारा कभी इस बात पे झगड़ा कभी नहीं हुआ कि यार इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों ले आए, इसको क्यों, ये चीज क्यों ले आए, क्यों ये फालतू खर्चा हो गया और ये हो गया और वो हो गया। इन बातों पे हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है सर, अंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसी चीजों से बनती है दरअसल। ठीक, यकीन इसमें सर आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने साल में हम कभी झगड़े ही नहीं। अच्छा हमें ये नहीं लगता कि हमें झगड़ा भी आता हो, पहले कभी झगड़े ही नहीं हो। मतलब ये सर सच्चाई, ये सर वाकई में सच्चाई है या ये मतलब प्रोग्राम की सच्चाई है ये? अरे साहब देखिए, नहीं सर सच्चाई है, ये सच्चाई है सर। लेकिन कभी तो गुस्सा मतलब मैंने सुना है प्रोफेसर लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं। देखिए थोड़ा गुस्सा क्या बात। देखिए मैं बताऊं कि थोड़ा गुस्सा तो घरों में यूं ही छोटी छोटी बातों पे चलता रहता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता ना, वो स्थायी नहीं होता, है ना, वो अस्थायी है। और ये अस्थायी चीज तो फिर आपको पता है, फिर वो बड़ी थोड़ी सी देर के लिए होती है, उसके बाद वो फिर वहीं की वहीं आ जाती है, वापस आ जाती है ना। क्या बात, ये बड़ी अच्छी बात बताई मतलब आपने सर। तो आपको सर कुछ याद है उस समय की मतलब बात, जब प्रस्ताव आपने रखा और उस समय कोई ऐसी अप्रत्याशित कोई बात हुई हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बताना चाहें? नहीं, कमाल ये है कि अप्रत्याशित बात कोई नहीं हुई, नकारा नहीं गया प्रस्ताव। मैं कहता हूँ ये कोई कम अप्रत्याशित है। बिल्कुल जबरदस्त। प्रस्ताव को बिल्कुल नकारा भी तो जा सकता है ना, भाई मैंने आना भी नहीं आज के बाद, ये भी तो हो सकता है ना, मैंने आज के बाद आना भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो मुंह से कहा नहीं गया, चाहे वो ये बात बोली नहीं गई, लेकिन आपको कई बार वो जो चुप में जो एक बात होती है, एक मौन में जो एक बात होती है, वो आप समझ लेते हैं कि हाँ ये बात है, मौन स्वीकृति। वैसे भी तो कहते हैं ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो वो उस तरह की बात। तो बस वही बात कि नकारा नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सब मतलब मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है, मतलब हालांकि ये प्रश्न आजकल के दौर का प्रश्न है दरअसल, लेकिन उस जमाने में आप भी तो युवा थे, इसीलिए ये प्रश्न पूछना लाजमी बनता है। जी हाँ। प्यार कहते हैं सर महसूस करने की चीज। सही कहा, है ना? सही। तो सही वो कभी प्रश्न मतलब मैम के सामने नहीं पूछा गया कि आप कैसे फील करती हैं उन्हें, आप कैसे महसूस करती हैं? किसे, मुझे या मेरे? या आपको देखिए, अब आप पूछिए, अब आपके सामने हैं, कटघरे में बैठे, सही ना? जी बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और मैम कभी आपको नहीं पूछा, आपके जो क्लासमेट्स थी उन्होंने, या मतलब किसी ने और ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने, सहेलियों ने, बहनों ने? होता है ना, छेड़खानी चलती रहती है छोटी मोटी। तो बिल्कुल नहीं, इतनी छेड़खानी हमारे साथ ऐसे कभी नहीं हुई जो किसी ने छेड़खानी की हो। हमने खुद ही की तो ठीक है, लेकिन किसी और ने नहीं की। नहीं, ये हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई। या हमने और किसी को बताया ही नहीं था। अगर लोगों को समझ में आता हो तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने तो किसी के सामने ये बात की ही नहीं थी, शादी करके ही दम लिया। ये बिल्कुल उस चीज को हमने एक्चुअली किसी के सामने खोला ही नहीं कि हमारे साथ वो चीजें होती। अगर होती तो वो सारी फिर सच्चाइयां सामने आती, वो फिर हमारे लिए और मुश्किलें कटी हो जाती। बिल्कुल सही है।
ये बात अच्छा, बिल्कुल सही है। और एक दो और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको बताऊं। सर जरूर। हमारी शादी कर्फ्यू में हुई जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वो अमृतसर में, आपको पता है अमृतसर में होनी थी, वही करनाल तो हो सकती नहीं थी, तो अमृतसर ही होनी थी ना। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ ना, मेरी सारी एजुकेशन अमृतसर से हुई, मेरा घर अमृतसर ही था। तो वो तो नौकरी चली हरियाणा गवर्नमेंट में की, तो वो एक अलग बात है। तो उन दिनों पंजाब प्रॉब्लम की वजह से, जिस तरह की भी प्रॉब्लमें थी उस वक्त पंजाब में, तो वहाँ कर्फ्यू कभी भी लग सकता था और कभी भी लग जाता था, कोई भरोसा नहीं है जी। तो तय किया हमने, ये तो तय करना था ना भाई, अब ठीक है, अब लेके आए हैं तो शादी तो करनी है ना, शादी करनी है। तो अब वो हमने जब तय किया तो पता लगा कि भाई कर्फ्यू है, तो फिर भी थोड़े से लोगों को तो बताना है, ऐसे तो नहीं आप चुपके से तो ये नहीं कर लेंगे ना, बाकायदा गुरुद्वारे में करेंगे तो कुछ परिवार के लोग भी तो शामिल होंगे ना, यूं तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इजाजत ली गई साहब, इजाजत ली गई कि हाँ भाई इतने लोग हैं, तो उन्होंने इजाजत दे दी, चलो ठीक है जी, ठीक है, 5 मेल हो जाएंगे जी, 7 फीमेल्स हो जाएंगे जी, और 6 या 8 बच्चे हो जाएंगे। तो मेरे जीजा ने क्या किया कि सबसे पहले 1 भी डाल दिया, 5 की जगह वो 15 हो गया, और 6 की जगह वो 16 हो गया, और 8 की जगह वो 18 हो गया। तो वो उसने लिखा इस तरीके से गया था कि वो उन्हीं का ही लिखा लगता था, जिन्होंने लिख के दिया था तो उन्हीं का ही लिखा लगता था। तो लेकिन ये हुआ कि भाई कर्फ्यू, अच्छा दिक्कत ये कि इनके तैयार होने का सामान ज्यादा ना मिले, तो वो बहनों के पास जो सामान पड़ा था, बहनें थी मेरी वहीं पे, तो जो सामान दुकान से उनको मिल सका उस वक्त रात को खुलवा के 8-9 बजे दुकान खुलवा के जो सामान मिल सका वो सामान लिया। और सवेरे लोगों को जब हमने, जैसे शादी थी उस दिन, तो उस दिन खिलाने के लिए हमारे पास मिठाई ना मिले, क्योंकि दुकान नहीं खुल रही मिठाई की, कर्फ्यू के चक्कर में, तो बिस्कुटों के पैकेटों के साथ लोगों को चाय पिलवाई। तो ये बात अभी तक मैं याद करता हूँ कि देखिए कमाल का वक्त था कि वो शादी हुई तो कर्फ्यू वाले दिनों में हुई। वो एक अलग बात है कि बाद में 2 हफ्ते बाद हमने फिर एक रिसेप्शन किया, और उस रिसेप्शन में हमने बहुत अच्छे तरीके से जो भी हम कर सकते थे वो फिर सब किया, और अपने भाई बंधु जितने भी हैं, समाज है पूरा, उसमें उसको भी शामिल किया। लेकिन उस दिन शामिल जो लोग थे वो तकरीबन 40-50 वो लोग थे जो बिल्कुल परिवार के अपने। मतलब वो सर उस टाइम का लॉकडाउन था, वो उस समय का लॉकडाउन था, कोरोना गाइडलाइंस थी, वही मैं कह रहा था। बिल्कुल यस सही कहा, उस समय वो वही था। आप देख लीजिए, आज मजबूरन इस तरह की बातें आज भी हमें माननी पड़ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल तयशुदा। सर मेरा एक प्रश्न है जी, मतलब आज भी ये बातें आती हैं सामने, और कि भाई हमें विवाह के लिए सही जीवन साथी हमारे लिए कौन हो सकता है, जो जी हाँ, हमारा जैसा व्यक्ति हो, या फिर वो मतलब मुख्य धारा का कोई व्यक्ति हो, या वो व्यक्ति हो जिसे हम पसंद करें, चाहे वो कोई भी हो जी। तो जब आपने ढूंढना शुरू किया तो सर आपने अपने आप से ये सवाल नहीं किया कि मैं किससे विवाह करूंगा, मैं ब्लाइंड से करूंगा या अदर से करूंगा, साइटेड से करूंगा, या क्या सोच रखा था आपने सर? जरा ये बताएं हमारे श्रोताओं को, शायद उन्हें भी डिसीजन लेने में कुछ आसानी हो। ये बड़ा थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस वक्त इनफॉर्मली बैठे हैं तो बात भी करेंगे, जवाब भी देंगे। जी जी जी, जरूर सर, जरूर। शुरू में ये लगता था कि भाई ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड हो तो थोड़ा कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन फिर जब बताया गया कि नहीं दिक्कतें तो आएंगी, भाई प्रॉब्लम बजाय रिपेयर होने के, सही होने के, वो मल्टीप्लाई होगी। जी यानी वो प्रॉब्लम देखिए, आप ये चाहे इस बात को हम कैसे भी कहें, चाहे कुछ लोग इस बात से असहमत हो, लेकिन वो ठीक है कि वो आजकल उन प्रॉब्लम्स को सही करने के तरीके और बहुत सारे आ गए हैं, फोन हो गए हैं, तकनीक ने बहुत आसान कर दिया चीजों को, टेक्निक हो गई है, लेकिन उस दौर में ना तो फोन थे ना टेक्निक थी इतनी, है ना जी। वो फिर ये बात बिल्कुल मानी गई कि हाँ, अगर दोनों लोग लाइन होंगे तो प्रॉब्लम्स तो मल्टीप्लाई होगी, बल्कि डिवाइड होने की बजाय मल्टीप्लाई। तो सर वो समझाने वाले लोग आपके दोस्त थे या परिवार के लोग थे? कौन? जी परिवार के लोग भी थे, दोस्त भी थे।
अच्छा 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 अच्छा, यानी चर्चाएं आपकी चलती रहती थी साथ जी में हाँ, से क्यों सब। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल जी, चलती जी। थी, बिल्कुल चलती थी। तो फिर लगा ऐसा कि ये बात भी दिल में घर कर गई कि ठीक है, नहीं ये बात नहीं बननी, इस तरह से नहीं बन सकेगी। और वैसे भी थोड़ी सी कोशिश अगर की जाएगी, पता नहीं क्यों अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी तो पार्टनर साइडेड मिल सकता है। ओके। वो तो देखिए, एक प्यार की बात हुई, बड़ा अच्छी एक फैमिली थी, प्यार की भी बात हुई, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, चाहे उस वक्त चाहे फैमिली जो भी नामंजूर भी रहा हो, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ सही हुआ। और फिर जी। हमारी बातें सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात सबसे हो गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बात में तो कोई दिक्कत नहीं। और सब कुछ है अब तो, कोई उसमें दो ढाई बरस लगते हैं इन सारे कामों में, 2-2.5 बरस तो लगते हैं। जी 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 जी। 2-2.5 बरस के बाद सारा मामला बिल्कुल सही हो जाता है। ढाई अक्षर को साकार करने में 2.5 साल लगे। यकीनन लगते हैं सर, लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। ये तो है। तो मतलब सर कभी मन में ऐसी भी बात आई कि यार नहीं भी मिलेगी तो ठीक है यार, अपनी जॉब है, मस्त है अपन, क्या है, अपना ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसा भी कभी सोचा या नहीं कि नहीं मिलेगी कैसे नहीं? नहीं, देखिए ऐश तो कर ही रहे थे, वो दूसरे तरह की ऐश थी, है ना। अकेले रह के जो ऐश हो सकती है वो तो उस तरह की ऐश थी ना। लेकिन उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। लेकिन उस दौर में थोड़ा ये तो हुआ कि कुछ ना कुछ चीजें काम करना आया, उस वक्त खाना बनाना आया, वरना मैं तो 4 बहनों का भाई था, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब 4 बहनों के भाई को नहीं आता होगा ना कुछ भी, तो कम से कम घर के काम तो नहीं आते होंगे, वो तो गिलास भी नहीं पकड़ने देते ना बहनें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये कि फिर उस वक्त 9 साल बिताए हैं अगर अकेले ने, वो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। बहुत बढ़िया जी। ये अच्छा, कभी कभी मुझे ये शिकायत करती है, भाई वो जो कुछ कभी पहले करते थे 9 साल तक जो करते रहे, वो कभी अब भी तो कर दिया करो। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है सर, ये मतलब महिलाओं का। वो उसके पीछे जवाब तो यही हो सकता, भाई वो उस समय जरूरी था। अब सच्ची बात यह है कि कोई जवाब नहीं होता है। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि इनका वो कहना कोई अनुचित है या क्या है, पर बस वो उस वक्त ये होता था कि भाई अगर ये नहीं किया जाएगा, अपने लिए नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं, फिर कैसे काम कैसे चलेगा, भूखे तो रहा नहीं जा सकता ना ज्यादा हादसा। लेकिन ये कि वो इनकी कई बार ये ख्वाहिश होती है कि हाँ भाई कभी कभी तो अब भी कर लिया करो। मैं बस वैसे मैं पहले ही बता दूं कि मैं वैसे करता नहीं, तो नहीं मैं पूछूंगा नहीं। लेकिन ये कि उस जमाने में अपने आप को कभी भूखा नहीं रहना, ये भी एक बात। बहुत तो मतलब ठीक है, आपने जो चाहा उसे पाया, ये एक बहुत अच्छी बात रही आपके साथ, और जीवन भी आप दोनों का बहुत ही खुशियों के साथ आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो मैम जी सर, कभी आपको कोई शिकायत रही? हाँ जी हाँ। शादी के बाद, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद कभी कोई शिकायत रही सर से आपको कि भाई बच्चों की परवरिश को लेकर के, या नहीं? हाँ, कभी किसी तरह की कोई शिकायत? हाँ नहीं, कभी कभी महसूस होता था, लेकिन शिकायत कभी नहीं रही। शिकायत जो सच है कि शिकायत कभी नहीं रही। हाँ, शिकायत कभी नहीं रही। कभी कभी यूँ लगता था कि बहुत सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, घर का भी बाहर का भी, मतलब पूरा हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन फिर जब बाद में मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो लोगों से फार फार बेटर हूँ। और हमारा वाकई ही ये सच है। आप कभी, अब ये तो आप हमें सुन रहे हैं ना, कभी आप आकर देखें, हमारा घर देखें, हमारे बच्चे देखें, तो हमें लगता है कि हम औरों से बहुत बेटर है। मतलब और लोगों की लाइफ से हमारी लाइफ बहुत बेटर है। मैम आमतौर पर पता है, जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके अंदर एक फीलिंग ला दी जाती है दूसरों के द्वारा। वो ये होता है कि भाई कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये बड़ा अजीब सी बात होती है, लेकिन लोगों के यहाँ क्या करें कि कभी आपको ऐसा नहीं लगता वो गाड़ी चलाएं, आप पीछे बैठें, कभी ऐसा नहीं लगता कि वो घुमाने ले जाएं, या मतलब नहीं, कभी है ना जी? नहीं, ये छोटी छोटी फीलिंग्स कभी कभी थी। कभी कभी यूँ लगता है कि जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ क्यों नहीं हुआ।
क्यों कभी नहीं कभी मुझे हुआ? मतलब कभी बहुत रेयर, हाँ ये रेयर चांस में, लेकिन ये फीलिंग आती है रेयर चांस में जी जी कि भी जी, जो जी, सब जी। जो सब लोगों के साथ हुआ वो हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे थे वो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनकी शादी किसी और ब्लाइंड लेडी से हो जाती तो जी, इनकी जी। लाइफ ये नहीं होती, नेचुरल है, अच्छा ये तो नेचुरल जी, क्योंकि definitely. हमारा जो रहन सहन, अब मिलना जुलना, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा स्टेटस, हमारा वो सारी चीजें, मतलब अब लगता है कि भगवान ने तो हमें हर चीज तो दी है, बिल्कुल इस सही है, चीज की बिल्कुल हमें सही है। कमी तो नहीं दी। वो अगर हमने कुछ कमी चीजें नहीं। खोई हैं तो उसके बदले में परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत तो सही कह हम रहे हैं उन चीजों बहुत पे, सही। हाँ उस चीजों पे हम अपना रखते हैं, अपना मतलब विचार कह लो, कुछ भी अपना फोकस रखते हैं कि जो हमें दिया है हम उसमें ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। मैम कभी फैमिली वालों ने पूछा, किसी ने भी, छोटे ने बड़े ने, कि तू खुश है रेखा? कभी पूछा किसी ने मैम? शादी के समय, शादी नहीं, के बाद? कभी किसी ने नहीं, कभी नहीं, नहीं किसी ने भी नहीं। मतलब वो आज तक सब ये सवाल मानते थे किसी ने कि वो नहीं सब ये किया। मानते थे कि आप खुश हैं, वो सब ये मानते थे आप खुश हैं? हाँ मानते हो या हम ऐसा करते थे, उनके सामने शो करते थे। कभी कभी अंदर से कुछ चीजें तो लगती हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि समाज को चुप कराने के लिए कि हम खुश हैं, हमें वो सब भी करना पड़ता है, नहीं तभी वो स्ट्रॉन्ग बनाना मानेंगे पड़ता कि है, हम खुश हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना हाँ। पड़ता है। मतलब यस, हाँ, ये मैं बात मानूंगी कि इनके साथ रहने के बाद मतलब हम जी। लोग इतने स्ट्रांग हो गए हैं। अब जी। इस टाइम हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे सामने सारी दुनिया भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। क्या बात हालांकि है। उस वक्त नहीं थे, लेकिन ऐसे रहने के साथ साथ जीने के साथ साथ मतलब आज वो चीजें हमारे अंदर हैं कि अब कहीं दुनिया कहीं भी चली जाए हम अपना अकेले रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जी, पॉजिटिविटी जी। बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से इतने बहुत टाइम के बढ़िया। बाद। नहीं तो अच्छा, एक लोग बात- तो निराश हो जाते हैं। एक बात आपको मैं बताऊं, आपको अच्छी लगेगी। जरूर जरूर सर। एक तो ये है कि हम दोनों के साथ एक बात है बड़ी कमाल की कि जी। हमारे सामने कोई कुछ ना कहे, हम बंदे को मिनटों में पहचान लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके बाद जब हम अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं तो हम दोनों की राय वही होती है। क्या बात है, क्या बात है। एक ये है तो- अंडरस्टैंडिंग का लेवल जी, जी, गजब का। बिल्कुल। हम बोलते नहीं, उस वक्त कुछ नहीं बोलते, है ना। अच्छा, हाँ हम किसी बात के नहीं घर जा- करेंगे एक दूसरे से, सिर्फ हाथ से इशारे से बता नहीं, देंगे क्या है दोनों। अच्छा, जहाँ इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताना कि अच्छा ठीक, यहाँ थोड़ी सी देर चुप रहना, मुझे अपने तरीके से ये ऐसे तरीके से बता देते कि किसी को पता ही नहीं लगेगा और मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है। फिर और आपको चुप कर देती है मतलब मैम आप। एक और कमाल की बात आपको बताऊं। जी जी जी। हम जब दोनों गए हैं, कहीं भी गए हैं, जी सर। हमारा काम हुआ ही हुआ है। यानी अरे वाह। हम अगर दोनों कहीं भी पहुंच जाएंगे तो वो काम तो होना है, काम तो ना होने का कोई काम नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना पूरक होते हैं। और जब इस तरह की बात करते हैं, कहीं पे भी हम पहुंच जाएं, किसी भी जगह पे मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करवाए हैं जी हमने, और हमारे दोनों के जाने से वो बिल्कुल मुश्किल रहे ही नहीं। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये साथ इस तरह ऐसा भी होता था कि आप दोनों को मतलब उन कामों के लिए साथ जाना होता था? जी, बहुत सारे काम ऐसे थे ना। हम लोग एक आध बहुत उदाहरण टाइम आप- साथ रहे हैं। मैं आपको बड़ी अचरज की बात बताऊं, ये तो अपने जी। मैंने बताया ही नहीं आपको। बहुत जगह पे मैं जजमेंट के लिए जाता था, ये मेरे साथ बैठ, बहुत जगह। अच्छा। मतलब जी। साथ का मतलब वो मेरे बिल्कुल पास तो नहीं बैठने देते थे, बेशक पीछे बैठते थे, लेकिन ये कि वो सारा कुछ उसकी गवाह ये भी होती थी, है ना। अच्छा। कई बार कुछ लोगों ने, अब कोई जैसे किसी ने कहना कि फलानी जजमेंट हो या फलाना काम प्रैक्टिकल लेने गया मैं, तो ये मेरे साथ है, तो किसी ने किसी को पास कराना या अच्छे नंबर लगवाने, तो वो कोशिश करता मैडम को कहने की मैडम जरा दे, तो कहते ये काम उनका है, ये मेरा नहीं है भाई। ये तुम सोच रहे हो कि मैं बाहर आ गई हूँ 2 मिनट के लिए और तुम मुझे ये कह दोगे और मैं उनसे वो कह दूंगी और वो ऐसा कर देंगे, ये उनका काम है, ये उन्होंने करना है, ये मैंने नहीं करना। तो वो बंदा ना अपना सा मुंह लेके वो चला जाता था, यानी मुझे कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता था ना। वो सोचता था कि चलो ये लेडी है, इनको मैं कह के देख लूँ। क्या बात है सर, बहुत मजा आया आप दोनों से हम बात लोगों के- करके। मतलब समय पता नहीं चला कि कब बीत गया। मैम मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे
कि बच्चों की परवरिश को लेकर के कभी लगा आपकी मुझे दिक्कत आ रही है और मुझे मतलब वो सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पाया, या कहीं पे किसी मोड़ पे आपको बच्चों की परवरिश को लेकर? नहीं, कभी नहीं ना, बच्चों की परवरिश में कहीं नहीं, क्योंकि पता क्या है, हम दोनों में से हमने किसी को ओवर पावर नहीं किया एक दूसरे को। हम लोग अपने अपने काम में ना फ्री हैं। मतलब इन्होंने मुझे कभी किसी भी बात के लिए नहीं टोका और मैंने अब इनको नहीं टोका। और हमें लगता था कि जो बच्चों की परवरिश है ना वो हमें इनके हिसाब से करनी है, और हमने दोनों फैमिलीज के हिसाब से की है। अब हमारे बच्चे मतलब इस तरह से पले हुए हैं कि हम कहते हैं कि हमें तुम्हें कुछ नहीं बनाना, ना हिंदू बनाना ना सिख बनाना, हमें तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना बस, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बनाना तुम्हें। और वो बच्चे भी मतलब इनके साथ इतने अटैच है मतलब हम लोगों ने ये चीजें रखी ही नहीं जो आम फैमिलीज में चीजें होती है ना, ये बहुत बच्चों को ऐसे कर लो वैसे कर लो। मम्मी पापा से बच्चे की इक्वल अंडरस्टैंडिंग हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, हमारे बच्चों की इक्वल है दोनों के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उनको एग्जैक्टली पता है कि पापा के साथ कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या रखना है, कैसे नहीं। सेम चीजें जो मैं करती थी पहले वो आज बच्चे करते हैं। क्या कभी हमारी कोई दिक्कत आई नहीं इस हिसाब से, ना बच्चों की परवरिश में हमें कोई मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ मुझे परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, नेवर। पता है, जब आप दोनों का मैंने सोचा बात करने का इस प्रोग्राम में, मुझे लग रहा था कि जनरेशन गैप इतना है, मैं पता नहीं कैसे बात कर पाऊंगा 50-55 मिनट, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये 50-55 मिनट कम बढ़ गए मेरे। हाँ बिल्कुल, अभी तो 2-2.5 घंटे हम आपके और पास कर सकते थे। लेकिन वो क्योंकि प्रोग्राम की लिमिटेशन होती है ना, प्रोग्राम की अपनी मर्यादा है, इसलिए मुझे जो है आज तो लेकिन जाने से पहले अंत में मैं सर आपसे मतलब जब पूछना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप चाहे जो दृष्टिबाधित हो या फिर मुख्य धारा के लोग हो, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, ये बड़ी पते की बात आपने पूछी, बड़ा मुझे अच्छा लगा ये पूछना। बहुत खूब। देखिए जरूर। मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं ना, सबसे पहले उन्हें लाइफ में खुद को इतना सक्षम और इतना परिपक्व और एजुकेशन के मामले में इतना एक्सपर्ट बना लेना चाहिए कि वो किसी को कमतर ना लगे। क्या बात है सर, बहुत खूब। एक तो ये तो एजुकेशन की बात है, प्लस एटिकेट्स जो है, यानी जो आप कोई आए तो उसे कैसे डील करना है, कहीं पे आप कुछ खा रहे हैं तो कैसे आपने खाना है, कहीं आप गए हैं किसी ने बुलाया है आपको तो आपने किस तरीके से वहां पे बिहेव करना है, किसी पार्टी में कैसे। जी हाँ, बहुत वो मैं समझता हूँ कि ये दो चीजें अगर कोई बंदा, यानी देखिए एक तो होता है ब्लाइंड होना जी, एक होता है ब्लाइंड लगना। जी। तो ब्लाइंड लगना नहीं चाहिए बंदा, चाहे वो बंदा ब्लाइंड हो। जी। अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपने बोलने से, अपने उल्ट हाथ चलाने से, और जहां गैर जरूरी तौर पे किसी को बुलाते रहने से, ये सब इस तरह के लक्षण हैं जिनसे कोई भी शख्स लगता है कि यार दूर से ही पता लग जाएगा आपको, अच्छा ये ब्लाइंड होगा, इसके साथ ये प्रॉब्लम होगी। बहुत सही कहा सर, बहुत सही। ये इन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें और अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर लें कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। बस वो जब ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर शायद ये जब हो जाएगा तो फिर ये जो मुख्य धारा और हमारा समाज वाली जो बीच में जो गैप है वो रहेगा ही नहीं, खुद ब खुद कम हो जाएगा। यकीनन वो खुद ब खुद कम होगा और लोग मिसालें देंगे, लोग आपकी मिसालें देंगे। मुझे पता है ना, हमारी मिसालें लोग देते हैं जी, है ना, हम जो घर में लाते हैं उसकी लोग नकल करते हैं। क्या तो ये जो बातें हैं ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज्यादा बहुत कुछ कह जाती हैं ये बातें, बिना कहे ही बहुत कुछ कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और बहुत मजे से हमने बातें की हैं और खुल के बातें की हैं। कोई छुपाने दुराव छिपाव वाली कोई बात। यही उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम का कि जो कुछ हो वो सच्चाई के साथ बाहर आए, यही उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक आपने कहा।
बिल्कुल। तो रेखा मैम, आपको भी सर, हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तो आप- अपनी बात जल्दी खत्म कर दूंगी कि एक ही बात में बताइए। खत्म कर दूंगी। जो लोग आजकल बताइए। शादियां तोड़ते हैं, आजकल के कपल में क्या है, साल में शादी हुई, 2 साल में शादी तोड़ दी, लेकिन ये बात जी। गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो जी, सबसे जी, बड़ी बात। जी। सही। सबसे अगर बड़ी वो बात। ये बात बहुत- सीख ले कि एक्सेप्ट कर सकते हो आप, तो आपकी लाइफ में शायद कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए, क्योंकि हमारी मैम, प्रॉब्लम मैं है कि आपसे- हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं जी। करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम, मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई लड़की आपको सुन रही है जो आप ही की तरह हो, और जी। आप कल्पना कीजिए कि आप उस कॉलेज की एज में हैं, और उसको अगर किसी दिन ऐसा मौका मिलता है या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ती है, उसकी इंटीमेसी बढ़ती है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसमें किसी तरह की शारीरिक चुनौती हो, तो आप ऐसी लड़की को जी, क्या जी। सलाह देना चाहेंगे, ये बताइए। नहीं, मैं तो ये सलाह दूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो सर ने बातें जी। की हैं और मेरी बातों को मिला के, दोनों बातों जी। का, ये दोनों बातों के इकट्ठी जब हो जाएंगी ना, तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सर ने क्या? बोला कि ब्लाइंड आदमी को या उसको भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और लेडी को भी इतना स्ट्रांग अपने आप बन जाती है। वो आप बन जाएंगे इतनी स्ट्रांग कि वो चीजें आपके सामने कोई मायने नहीं रखेंगी। अब हमारे सामने जी, कोई जी। मतलब इनकी वो मायने नहीं रखती। हम लोग, वही सही बात है कि लोग हमें फॉलो करते हैं, हम नहीं जी, फॉलो करते जी। लोगों को, क्योंकि हमने अपने अंदर उतनी कैपेसिटी पैदा कर ली है। जी, अब वो अगर भगवान एक चीज छीनता है तो वो 10 चीजें देता है तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत खूब तो मैम। आप उसी जो देता है आप उसी में खुश रहिए, बस। कोई दिक्कत नहीं है कभी भी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा मैम, और सर आप दोनों की पॉजिटिव और जिंदगी का इतना सारा अनुभव, जितनी आमतौर पर मतलब कई हमारे श्रोताओं की एज है, और आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, सुन करके। और आज आप दोनों के साथ हमने एक और नई बात की कि हमने 2 स्टेट कवर किए, हरियाणा भी और पंजाब भी। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सही। जी जी। चलिए, तो जी। श्रोताओं, आज सुना आपने अमृतपाल सर और रेखा मैम को, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, रेडियो मधुबन प्ले स्टोर पर भी है, आप ऐप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो, तो आप 9414151415 पे कॉल करके दीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।